हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है BSAB ऑनलाइन एकेडमी में। गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ अमन कुमार। आज हम आप सभी को डे 2 प्रकाश का परिवर्तन पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी लोग मैं आप सभी लोग हम कोशिश करते हैं कि आप सभी लोग डे 1 देख कर ही आए होंगे। डे 1 देख कर आए होंगे तो आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन प्रकाश का परिवर्तन वह भौतिक घटना है जो किसी चमकदार या पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश पड़कर लौट जाती है। जैसे कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटना प्रकाश का परिवर्तन प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि कोई पॉलिश किया हुआ शीशा, देखिए पॉलिश किया हुआ शीशा, दर्पण, शीशा नहीं मिरर या दर्पण कहते हैं उसे, ठीक है, दर्पण। हम इधर क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटना प्रकाश का परिवर्तन का। ये प्रकाश है, हमारा किरण, प्रकाश एक किरण है। अब किसी वस्तु, यहाँ पर मेरा मिरर रखा हुआ है, यहाँ से हमें टकरा कर आना है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। लेकिन हाँ, प्रकाश का परिवर्तन तभी होगा जब मिरर रंजित किया हुआ रहेगा, पेंट किया हुआ रहेगा, तभी दर्पण होगा। दर्पण के पहले चांदी की परत चढ़ाई रहेगी, फिर उसको पीछे एक पेंट किया हुआ लाल कलर से पेंट करा हुआ रहना चाहिए, तभी प्रकाश का परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं, ऐसे तो आप लोग देखते ही होंगे, इधर पारदर्शी भी मिरर होता है, इधर से उधर दिखता है। आप लोग सैलून में जाते होंगे तो वो अपारदर्शी शीशा रहता है, जिससे कि हमारे प्रकाश का परिवर्तन, हमारा प्रतिबिंब एकदम उसमें शीशे में प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब पारदर्शी मिरर रहता है ना, उसमें कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, जैसे कि उस साइड का प्रतिबिंब दिखेगा। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई मेरा मिरर है, मिरर को पहले चांदी की परत से चढ़ाया जाता है, पतली से दम। आप लोग शीशा फोड़े होंगे तो देखोगे पीछे से पेंट किया हो रहता है, उसमें पहले चांदी की परत चढ़ाई जाती है, फिर उसमें उसका पेंट चढ़ाया जाता है, तभी हम लोगों का प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है उसमें। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। आइए हम उनसे समझते हैं। प्रकाश का परिवर्तन कौन सा दर्पण में होगा? समतल दर्पण में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का परिवर्तन कौन सा दर्पण में होगा? समतल दर्पण है। पहले हम यहाँ पर समतल दर्पण लेते हैं, ठीक है, इसका रंजित किया जाता है। ठीक है, ये समतल दर्पण, ओके, समतल दर्पण। यहाँ से हम प्रकाश, तो इसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण, ओके। ये क्या है? समतल दर्पण है। यहाँ से हम प्रकाश की किरण, यहाँ से हम प्रकाश की, यहाँ टॉर्च जलाएं, यहाँ से इसे टॉर्च जलाएं तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा। प्रकाश की किरण जब समतल दर्पण पर जाती है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ओके। जल्द से जल्द आप सभी लाइक करें, कमेंट करें किरण, और इस वीडियो को शेयर आपतित करें। किरण कहते हैं, ठीक है, इसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जहाँ पर टकराती है उस आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपतित किरण टकराती है उस आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे कि यहाँ ये किरण है ना, तो यहाँ पर टकरा रही है तो यहाँ पर आपतन बिंदु बन रहा है, आपतन बिंदु। और फिर यहाँ से जान ही रहे हैं कि प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से प्रकाश यहाँ से गया, यहाँ पर रंजित किया हुआ है, तो प्रकाश तो यहाँ से लौटेगा ही लौटेगा, जैसे कि यहाँ से ऐसे लौट गया। ये तो आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। क्या होगा? परावर्तित किरण। इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। समतल दर्पण पर खींचा हुआ लंब को अभिलंब कहते हैं। समतल दर्पण के पर खींचा हुआ लंब को अभिलंब कहते हैं। आप सभी हमें अभिलंब सपोर्ट करें। ये क्या है? अभिलंब है, ठीक है। पहले हम समतल दर्पण लेंगे,
आपतन बिंदु, पहले आपतित किरण यहाँ से टॉर्च से जलाएंगे ना, तो ये तो किरण जाएगा, प्रकाश पर जाएगा यहाँ, तो जहाँ प्रकाश की किरण टकराएगी उस आपतन बिंदु कहते हैं, और यहाँ से जाके परिवर्तित हो जाएगी, इसे परिवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। और आपतित आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना हुआ कोण को आपतित कोण कहते हैं। आपतित को आपतित कोण कहते हैं, आपतित कोण नहीं कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, सॉरी, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना हुआ कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना हुआ कोण को परावर्तित कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, सॉरी, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसे आई से डिनोट करते हैं, ये आई से डिनोट किया जाता है और इसे आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ प्रकाश किसी वस्तु से, यह वस्तु तो मिरर ही हो गया, प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर आना मिरर, यहाँ से प्रकाश गया, इसे आपतित किरण कहेंगे और परावर्तित किरण कहते हैं। ये फिगर इस तरह से भी बनेगा, इसे जाएगा और इसे जाएगा। ठीक है, ये हम सीधा बनाए कि हमको थोड़ा सा समझाने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आप सभी लोग सुन, यही यहाँ पर हम प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में हर साल पूछी जाती है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए तो सेकंड शिफ्ट में पूछा जाए। ये प्रकाश का परिवर्तन के नियम हमेशा हर साल देखिएगा क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, हर सिटिंग में पूछे चाहे सिटिंग में पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा। समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन एकदम छपा हुआ है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। 2 नियम यही है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु ये है, पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर है। ये एक ही समतल पर है ना, देखिएगा, तीनों एक ही समतल में होता है। ये एक ऐसा है ना कि बहुत सारा स्टूडेंट को याद नहीं होता है। प्रकाश का आपतित किरण आप सभी लोग एकदम दिमाग में घुसाइए, हमको एकदम ऐसे, हम बोर्ड के लिए बता रहे हैं, हमको एकदम ऐसे फिगर बनाना है। जब भी पूछेगा प्रकाश का परिवर्तन का 2 नियम था, हमको एगो ऐसे फिगर बनाना है। अच्छा, अरे यार, प्रकाश का परिवर्तन से क्यों है ना, इनमें से ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, बस यहाँ पर एगो ऐसे लंबा कर देना है, सुने। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे जाएगा तो इसको आपतित कर देंगे यहाँ से। अरे ये आपतित हो रहा है, ये से परावर्तित, ये तो एकदम ऑटोमेटिक तुमको ये स्टूडेंट भुला जाता है, लेकिन इसको नहीं भुला पाता। तो ये आपतित होगा, ये परावर्तित होगा, यहाँ पर आपतन बिंदु होगा। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, समझिए। ये क्वेश्चन एकदम छपा हुआ है, हर साल की बोर्ड में छपा हुआ। अरे यहाँ पर अभिलंब है, एकदम क्वेश्चन में एकदम यही बोल रहा है। ये याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, हम इसलिए इसे याद यहीं पर करा दे रहे हैं ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, इधर से ई भी देखिए और ई भी देखिए, और आपतन बिंदु यहाँ पर बिंदुआ भी देखिए, ये बिंदु है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपसे यहाँ से अभिलंब नहीं खींचा गया है, आपतन बिंदु पर नहीं खींचा गया है, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, तीनों एक ही समतल पर ना है, ये दूसरा समतल पर तो नहीं है। यही बोल रहा है, पहला नियम यही बोल रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है, पहला नियम है। ठीक है, और दूसरा नियम देखिए क्या बोलता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोणवा है ना, जो ये कोणवा के बराबर होगा। अरे यहाँ से देखो, ऐसे है, ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे चल जाएगा, अब पीछे से अभिलंब खींचेंगे तो दोनों का कोण बराबर ना होगा। जैसे कि हम लोग देखिए, बहुत इजी तरीका से हम सब, ये है यहाँ से इसे 90 डिग्री का कोण बना, यहाँ से यही ना, यहाँ पर 98 डिग्री में बन रहा है। यहाँ से ऐसे देखिए, ये इससे आ गया, ये अभिलंब है, यहाँ से ये आपतित किरण है, और यहाँ से इसे परावर्तित है, और ये यहाँ से इसे समतल दर्पण है। तो इनने का कोण में 45 होगा, तो इन्हों का 45 ही ना होगा। यही बात यहाँ पर बोल रहा है,
आपतन कोण और प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यही हम समझाना चाह रहे हैं। तो आपतन कोण को हम कहते हैं आई से डिनोट करते हैं, और परिवर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो आई बराबर आर होगा और आई बराबर आर, यही तो एकदम बहुत ईजी है। ये आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं समझाने के, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में समझाइए। 2 बार लेक्चर देखिए। ये एक ऐसा है ना कि फर्स्ट सीटिंग नहीं तो सेकंड सीटिंग, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम छपा हुआ रहेगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और हाँ, यहाँ पर जब भी प्रकाश का परिवर्तन लिखने के लिए आएगा ना, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। आप लोग आपतित किरण लिख लीजिएगा। जब किसी समतल दर्पण से प्रकाश को टकराया जाता है, क्या बोल रहा है, आपतित किरण ना, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी सतह पर पड़ने वाली यहाँ पर सतह है ना, पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर जब कोई किरण परावर्तित होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बंद कर दीजिए। ये इनका चैप्टर आज समाप्त हो रहा है। बंद ना करिए, स्टॉप करिए।